हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे से हो। तो बच्चों, आज की वीडियो में आपके साथ क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, इसके एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाली हूँ। तो बच्चों देखो, मैंने आपको हर एक चैप्टर की एमसीक्यूज की वीडियो प्रोवाइड कर दी है। बस मेरे 2 चैप्टर्स बचे हैं। तो बच्चों देखो, पहले के जितने भी आपके 11 चैप्टर आ रहे हैं उन सबके मैंने एमसीक्यूज डाल दिए हैं। तो बच्चों देखो, जिन बच्चों ने इन वीडियोस को नहीं देखा है, आप लोग उन वीडियोस को भी जाके देखो, क्योंकि देखो मेरा टारगेट ये है कि आप लोग हर एक वीडियो को सीक्वेंस वाइज पढ़ो। ठीक है, पहले बुक से पढ़ो उस चैप्टर को, फिर देन नोट्स बनाओ, उसके बाद आप लोग एमसीक्यूज को करो। एमसीक्यूज को बच्चों कोई भी बच्चा डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि मैं वीडियो आपको करा रही हूँ और आप वीडियो देखो, उससे नहीं होगा बेटा। फिर तो आप लोग क्या करोगे, इसको लर्न करोगे। आप लोग को लर्न नहीं करना है, पहले आप लोग चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो, फिर एमसीक्यूज को करना। क्योंकि देखो, एक तरीके से आप लोग अपना टेस्ट लेके देखो कि मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि देखो, एमसीक्यूज से आपको ये पता चलेगा कि आपने उस चैप्टर को कितना डिटेल में पढ़ा है ना। तो डिटेल में अगर आपको कोई चीज जाननी है तो उसके लिए आपको पहले चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। लाइक मैं आपसे पूछूं कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, तो आप लोग रट लोगे। रटना नहीं है, एक बार पढ़ो वहां पे जाके, उसके बाद क्वेश्चंस करना। तो बच्चों देखो, जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ लिया इन चैप्टर को, वो बच्चे पेन और कॉपी साथ में लेके बैठो। जब बच्चों मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी, आप लोग भी अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को करके देखना। ठीक है, और लास्ट में चेक करना कि आपके कितने आंसर सही थे और कितने आंसर गलत थे। ठीक है, अगर आपके आंसर सारे ठीक है, 90% ठीक है, इसका मतलब बच्चों आप लोगों ने तैयारी ठीक चल रही है, आप लोगों को चैप्टर समझ आ गया। बट देखो, 10% की भी हमें कसरत नहीं छोड़नी है। अगर आप लोग को आता है, बहुत अच्छे से आ रहा है, तो और प्रैक्टिस करो, पर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि मुझे चैप्टर बहुत अच्छे से आता है। क्योंकि देखो, एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि दिमाग घूम जाता है कि इसका आंसर लिखे तो लिखे क्या। ठीक है, तो बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग को मैं बताऊंगी। पहले हम लोग देखो, पहले हम लोग महात्मा गांधी जी के बारे में बेटा जानेंगे थोड़ा सा। क्योंकि देखो, आप लोग के चैप्टर का नाम ही यही है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन। तो आपको महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने जो जो आंदोलन चलाए उनके बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चों देखो, अगर मैं बात करूं सबसे पहले महात्मा गांधी जी के बारे में, तो देखो उनका जो जन्म हुआ था बेटा, उनका जो पूरा नाम है क्या है महात्मा गांधी का, तो बेटा महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। है ना, ये तो 90% बच्चों को पता होगा, क्योंकि आप लोग बचपन से ना महात्मा गांधी जी के ऊपर ऐसे लर्न करते आ रहे हो, तो ये तो सबको पता है ना, कि महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। उसके बाद देखो, इनके पिता का क्या नाम था बेटा, तो इनके पिता का नाम क्या था, करमचंद गांधी। क्या था, करमचंद्र गांधी। उसके बाद देखो बेटा, इनकी मदर का क्या नाम था, कुछ भी पूछ सकता है आप लोग ऐसे एग्जाम से, तो मैं आपको सब कुछ बता दे रही हूँ। तो बेटा इनकी मदर का क्या नाम था, पुतली बाई। क्या नाम था, पुतली बाई। अब देखो बेटा, इनका जन्म कब हुआ था, तो बेटा इनका जन्म तो आप लोग पता ही है, 2 अक्टूबर को आता है, ये तो सबको पता है। बट किस ईयर में हुआ था, तो बेटा कब इनका जन्म हुआ था, 1869 में हुआ था। कब हुआ था, 1869 में। और कहाँ पे हुआ था बेटा, गुजरात के पोरबंदर में। कहाँ पे हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में। ठीक है, एक जगह है वहां पे बेटा, वहां पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है बेटा, अब इनके ऊपर बेटा एक पुस्तक लिखी गई थी। तो देखो, गांधी जी ने बच्चों एक पुस्तक भी लिखी थी। क्या, गांधी जी की पुस्तक। तो बेटा उस पुस्तक का नाम क्या था, हिंद स्वराज। क्या, हिंद स्वराज। तो बच्चों ये पुस्तक गांधी जी ने लिखी थी। तो ये टाइम पीरियड है उस टाइम का जब गांधी जी भारत में आए, और गांधी जी ने जो भी भारत की स्थिति देखी उससे रिलेटेड ये बुक लिखी थी। कौन सी, हिंद स्वराज। और कब लिखी थी बेटा, 1909 में लिखी थी। कब लिखी थी, 1909 में। उसके बाद देखो बेटा, इनके गुरु कौन थे, तो बेटा इनके गुरु कौन थे, राजनीतिक गुरु। यानी कि जब ये भारत में आए तो इनके गुरु कौन थे, तो बेटा इनके गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। ये कौन थे, इनके राजनीतिक गुरु थे। तो बेटा जब ये भारत में आए, तो इन्होंने इन्हीं से पूछा कि मैं कैसे भारत, मतलब कि कैसे कैसे भारत में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, मैं इसमें कैसे सुधार ला सकता हूँ। तो बेटा इन्होंने अपना जो गुरु बनाया था, किसको बनाया था, गोपाल कृष्ण गोखले जी को बनाया था। किसको बनाया था, गोपाल कृष्ण गोखले जी को। उसके बाद देखो बेटा, आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी जी को किसने दी थी, तो बेटा किसने थी, किसने दी थी, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। किसने दी थी बेटा, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। तो इन्होंने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी, महात्मा की। ठीक है बेटा, उसके बाद देखो बेटा, इनको राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, तो बेटा इनको राष्ट्रपिता की उपाधि, एक मिनट बेटा, एक मिनट, थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पे, आप लोग भी ठीक कर लेना। तो बेटा देखो, इनको राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, तो बेटा सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। किसने दी थी, सुभाष चंद्र बोस ने। तो देखो बच्चों, महात्मा गांधी जी से रिलेटेड जितने भी आपके 1 मार्क क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने आपको सारे बता दिए। ठीक है, सारे जो भी थे।
उसके बाद देखो ये तो थी सारी इनकी इन्फॉर्मेशन। तो देखो बेटा आपसे पूछ रहा है कि महात्मा भारतीय राष्ट्र का पिता किसे बोला जाता है। तो बेटा आपको पता है कि हम लोग राष्ट्रपिता किसको बोलते हैं, महात्मा गांधी जी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, महात्मा गांधी जी को। और ये नाम बेटा इनको किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और कब दिया था ये नाम उन्होंने उनको, तो बेटा ये नाम उनको मिला था, ये नाम 6 जुलाई 1944 को। तो बेटा ये नाम तब दिया गया था किनको, गांधी जी को। उसके बाद देखो आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि बेटा गैरी बोल्डी का संबंध किससे है। तो बेटा गैरी बोल्डी एक पर्सन है, तो आपसे पूछ रहा है कि वो किस देश का निवासी है। तो देखो बेटा आपका ऑप्शन नंबर ए है चीन, ऑप्शन नंबर बी है आपका इटली, ऑप्शन नंबर सी है बच्चों फ्रांस, और ऑप्शन नंबर डी है आप लोगों का भारत। तो बच्चों देखो आपसे पूछ रहा है कि वो कहाँ के निवासी थे। तो बेटा वो कहाँ के निवासी थे, इटली के। कहाँ के निवासी थे, इटली के। उसके बाद देखो आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेटा महात्मा गांधी जी अफ्रीका से भारत कब आए थे। तो बेटा महात्मा गांधी जी भारत कब आए थे, ये सबको पता होना चाहिए। तो बेटा वो भारत कब आए थे, 1915 में आए थे। कब आए थे, 1915 में आए थे। उससे पहले बेटा वो कहाँ रहते थे, दक्षिण अफ्रीका रहते थे। तो बेटा उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भी 18 साल कुछ बिताए थे। कितना, 18 साल। इसलिए बेटा उनको भारतीय राष्ट्र का जनक भी बोलते हैं। किसको, महात्मा गांधी जी को। तो देखो बेटा ये 1915 में भारत आए, उसके बाद इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु किसको बनाया, गोपाल कृष्ण गोखले जी को। तो बेटा देखो उन्होंने बोला कि मैं इस देश की स्थिति को कैसे ठीक कर सकता हूँ। गांधी जी ने उनसे पूछा कि मैं इस देश को कैसे आजाद करा सकता हूँ। तो बच्चों देखो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने उस टाइम महात्मा गांधी जी को बोला था कि पहले तुम 1 साल भ्रमण करो भारत का। क्या करो, 1 साल भारत का भ्रमण करो। तो बेटा जब वो 1915 में भारत आए थे, उसके बाद 1916 में उनके पास एक क्या आया था, इनविटेशन आया था। कहाँ से बेटा, बीएचयू से। तो बेटा उस टाइम पे बीएचयू की स्थापना होनी थी। किसकी, बीएचयू की स्थापना होनी थी। तो किसको बुलाया गया था वहां पे, महात्मा गांधी जी को बुलाया गया था। क्या बुलाया गया था बेटा, महात्मा गांधी जी को बुलाया गया था। तो बेटा इसमें उन्होंने अपना सबसे पहला भाषण दिया था। क्या दिया था, सबसे पहला भाषण दिया था। बट वो आपको पता है कि बीएचयू की कहानी क्या थी, वो सब आप लोग जब नोट्स पढ़ोगे ना बेटा वहां पे आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एमसीक्यूज करा रही हूँ, तो ज्यादा डिटेल में चैप्टर के बारे में नहीं बताऊंगी। बट आप लोग चैप्टर को पहले पढ़ लो, फिर आप लोग ये सब कर लोगे। उसके बाद देखो बेटा आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि बेटा इतिहासकार चंद्रदेव सेन के अनुसार गांधी जी को महात्मा किसने बनाया था। तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि जो चंद्रदेव सेन थे वो कहते थे कि गांधी जी को महात्मा सबसे पहले किसने बनाया था। तो बेटा किसने बनाया था सबसे पहले उनको महात्मा, तो बेटा दक्षिण अफ्रीका ने बनाया था। किसने बनाया था, दक्षिण अफ्रीका ने। क्योंकि देखो बेटा जितने भी आंदोलन उन्होंने भारत में चलाए, जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन उन्होंने भारत में चलाए थे, वो सब आंदोलन पहले उन्होंने कहाँ पे चलाए थे, दक्षिण अफ्रीका में चलाए थे। कहाँ पे चलाए थे, दक्षिण अफ्रीका में। तो बेटा दक्षिण अफ्रीका में क्या दिक्कत थी, रंगभेद। क्या दिक्कत थी, रंगभेद। तो बेटा वहां पे जो गोरे लोग थे किनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे, काले लोगों के ऊपर। तो इसी के ऊपर बेटा वहां पे क्या चलाए गए थे, आंदोलन चलाए गए थे। जिसमें मेन कौन थे, आपके महात्मा गांधी जी। इसके अलावा आपके नेशनल मंडेला। कौन थे, नेशनल मंडेला। तो बेटा कौन थे ये, आपको पता है कि ये वहां के पहले राष्ट्रपति भी थे। क्या थे, वहां के पहले राष्ट्रपति थे। कौन, नेल्सन मंडेला। इसके ऊपर बच्चों बच्चों नेल्सन मंडेला के ऊपर एक बुक भी लिखी गई है, आपको पता होना चाहिए। कौन सी बुक है बेटा वो, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। कौन सी पुस्तक है बेटा, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जो किसके ऊपर लिखी गई थी, नेल्सन मंडेला के ऊपर। उसके बाद देखो बच्चों आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने कहां पर पहली बार सत्याग्रह आंदोलन का इस्तेमाल किया था। तो बेटा सबसे पहले जो उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, तो बेटा वो कहां पे चलाया था, दक्षिण अफ्रीका में चलाया था। क्योंकि बच्चों मैंने देखो आपको बताया था कि जो भी आंदोलन उन्होंने भारत में चलाए थे, उन्हीं सभी आंदोलन को उन्होंने कहां पे चलाया था, दक्षिण अफ्रीका में भी चलाया था। तो कभी भी आप लोगों से एग्जाम में ये पूछे कि महात्मा गांधी जी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन कहां पे चलाया था, तो बच्चों देखो 90% बच्चे भारत को टिक करके आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि गांधी जी भारत में आने के बाद उन्होंने आंदोलन चलाना स्टार्ट करा। तो नहीं, तो बच्चों देखो पहले वो दक्षिण अफ्रीका में इस आंदोलन को चला कर आए थे। तो बेटा सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, अहिंसात्मक विरोध। यानी कि बेटा सत्याग्रह का मतलब था कि सत्य की राह पे चल के विरोध करना, यानी कि कोई भी हिंसा ना करना। तो बच्चों देखो जो महात्मा गांधी जी थे वो हिंसा का विरोध करते थे। किसका विरोध करते थे, हिंसा का। वो बोलते थे कि अगर सामने वाला बंदा ठीक है तो वो आराम से भी अपनी बात को सामने वाले को बता के विरोध कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने बेटा कौन सा मूवमेंट चलाया था, सत्याग्रह मूवमेंट। ठीक है, तो आपको पता है कि ये मूवमेंट उन्होंने भारत में भी चलाया था।
तो बेटा कहाँ पे चलाया था? तो बेटा सत्याग्रह मूवमेंट उन्होंने 3 जगह पे चलाया था भारत में। कहाँ पे चलाया था? 3 जगह में। तो बेटा देखो सबसे पहले उन्होंने 1917 में चलाया था कहाँ पे? चंपारण में। कहाँ पे? चंपारण में चलाया था, जो कहाँ पे है? बिहार में। तो बेटा यहाँ पे किसके लिए चलाया था? किसानों के लिए। मेन क्या था यहाँ पे? नील की खेती के लिए। क्या? नील की खेती थी मेन, मतलब उसके आंदोलन था। उसके बाद देखो बेटा उन्होंने 1918 में गुजरात में आंदोलन चलाए थे। कहाँ पे? गुजरात में। तो बेटा गुजरात में कहाँ कहाँ पे चलाए थे? एक तो आपका खेड़ा और दूसरा आपका अहमदाबाद। तो बेटा यहाँ पे उन्होंने क्या चलाए थे? आंदोलन चलाए थे। क्या? कौन से आंदोलन? सत्याग्रह आंदोलन। कौन से आंदोलन? सत्याग्रह आंदोलन। तो बेटा देखो सबसे पहले जो उन्होंने आंदोलन चलाया कहाँ पे चलाया? खेड़ा में। तो खेड़ा में जो आंदोलन चलाया गया था वो किसके लिए चलाया गया था? वहां पे जो कपड़ा मिल में लोग काम कर रहे थे, किसमें? कपड़ा मिल में। तो बेटा कपड़ा मिल में जो काम करने वाले मजदूर थे, उनकी जो स्थिति थी बड़ी खराब थी, तो उनकी स्थिति को सही करने के लिए आंदोलन चलाया गया था। उसके बाद देखो बच्चों, उसके बाद था आपका खेड़ा, उसके बाद था आपका अहमदाबाद। तो बेटा अहमदाबाद में भी ऐसी था, किसानों के लिए चलाया गया था आंदोलन। किसके लिए? किसानों के लिए चलाया गया था आंदोलन। तो बेटा दोनों जगह एक ही चीज है। तो देखो आपको पता होना चाहिए बेटा सत्याग्रह आंदोलन कब चलाया गया था? तो कब चलाया गया था बेटा? 1917 में। और कहाँ कहाँ पे चलाया गया था? चंपारण, गुजरात और खेड़ा में। तो देखो गुजराती खेड़ा और अहमदाबाद में। तो बच्चों देखो ये वाला जो पॉइंट है ना आप लोग को मैप में पूछेगा, तो मैप के लिए आप लोग ज्यादा रेडी रहना इसके लिए। तो आपसे पूछ सकता है, आपको मार्क कर देगा मैप में, पूछेगा कि यहाँ पे कौन सा आंदोलन चलाया गया था। ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि सही मिलान करें। तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय ये कहाँ के थे? तो बेटा अगर मैं बात करूं तो बेटा बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के थे। कहाँ के थे? महाराष्ट्र के। उसके बेटा आपके बिपिन चंद्र पाल कहाँ के थे? तो बेटा ये आपके बंगाल के थे। कहाँ के थे? बंगाल के। और बेटा लाला लाजपत राय कौन थे? ये पंजाब के थे। कहाँ के थे? पंजाब के। इसलिए बेटा इन्होंने एक पीएनबी बैंक की स्थापना भी करी थी। जो आपका पंजाब नेशनल बैंक है ना बच्चों, इसकी स्थापना किसने करी थी? लाला लाजपत राय ने करी थी। किसने करी थी? लाला लाजपत राय ने करी थी। तो देखो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा कि ए का आपका 2, बी का आपका 3 और सी का आपका 1। तो कई बार देखो अगर आप लोग को ऑप्शन में गिवन होगा ना इन सब का, तो ऐसे करके इसको टिक करना। उसके बाद देखो आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेटा महात्मा गांधी जी के गुरु कौन थे? तो देखो मैंने अभी आपको बताया था ना बच्चों कि महात्मा गांधी जी के गुरु कौन थे। तो कौन थे बेटा उनके गुरु? गोपाल कृष्ण गोखले जी। जो क्या थे उनके? राजनीतिक गुरु थे। राजनीतिक मतलब कि बेटा उनको बताते थे कि भारत में अगर उनको राजनीति करनी है, यानी कि भारत को आजाद कराना है, तो गांधी जी को कैसे काम करना चाहिए भारत में। ठीक है। तो ये बात उनको उनको किसने बताई? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने बताई थी। किसने बताई थी बेटा? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने बताई थी। ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद देखो, तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन को कराने से पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और इनके बारे में बताती हूँ। तो जरा बेटा ध्यान से देखो। देखो बेटा जब स्वदेशी आंदोलन भारत में चलाया गया था ना, कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। तो बेटा स्वदेशी आंदोलन को इन्हीं 3 मुख्य नेताओं ने चलाया था। किन्होंने? ये 3 मुख्य नेता थे। तो बेटा जो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था वो कब से कब तक चलाया गया था? 1905 से लेके 1907 तक। जिसमें मुख्य नेता बेटा कौन थे आपके? लाल लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और आपके बाल गंगाधर तिलक। तो बेटा ये 3 मेन नेता थे किसके? आपके स्वदेशी आंदोलन के। तो बेटा ये आपको पता होना चाहिए। और बेटा हम तीनों को किस नाम से जानते थे शॉर्ट फॉर्म में? लाल, बाल और पाल के नाम से जानते थे। किस नाम से? लाल, बाल और पाल के नाम से जाना जाता था। किनको? किनको बेटा? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और आपके लाला लाजपत राय। उसके बाद देखो बच्चों आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने के लिए किसने बोला? तो बेटा देखो मैंने आपको बताया था कि जब गांधी जी भारत आ गए थे, गांधी जी भारत कब आए थे बेटा? 1915 में। तो देखो बेटा जब 1915 में भारत आए तो उन्होंने जो उनके गुरु थे, किसने सलाह? उनके जो गुरु थे, कौन थे उनके गुरु? गोपाल कृष्ण गोखले जी। तो बेटा गोपाल कृष्ण गोखले जी ने उनको बोला सबसे पहले कि आप पहले 1 साल क्या करो? भारत का भ्रमण करो और जाके देखो कि भारत में दिक्कत क्या है। ठीक है। देखो क्योंकि देखो बच्चों देखो आप कोई भी एग्जाम दो या कुछ भी करो, तो आपको टीचर भी बोलता है ना कि आप किसी भी एग्जाम में कूदने से पहले ये देखो कि आप मतलब उस एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। तो ऐसे बेटा जब गांधी जी को भारत में आंदोलन चलाने थे, तो गांधी जी को भी उनके गुरु ने बोला कि आप पहले 1 साल भारत का भ्रमण करो, देखो कि भारत में क्या क्या परेशानियां है, उसका कैसे सोल्यूशन निकाला जा सकता है। ठीक है। तो इसके लिए बेटा 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने के लिए किसने बोला था?
गोपाल कृष्ण गोखले जी ने बोला था। किसने बोला था बेटा? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। उसके बाद देखो बेटा, आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि निम्नलिखित में से किस अमेरिकी लेखक ने महात्मा गांधी जी की जीवनी लिखी थी? क्या लिखी थी? महात्मा गांधी जी के बारे में लिखा था। तो बेटा कौन थे जिन्होंने महात्मा गांधी जी के बारे में लिखा था? तो बेटा वो लुई फिशर थे। कौन थे? लुई फिशर। जिन्होंने क्या लिखी थी बेटा? पुस्तक लिखी थी। किनके ऊपर? महात्मा गांधी जी के ऊपर। उसके बाद देखो, आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु असहयोग आंदोलन संबंधित है? तो बेटा देखो, असहयोग आंदोलन से संबंधित क्या था आपका? स्कूल कॉलेज ना जाना, न्यायालय ना जाना, कर ना चुकाना, उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो देखो बच्चों, इसका करेक्ट आंसर है आपको उपयुक्त सभी। तो बच्चों देखो, जिन बच्चों को असहयोग आंदोलन के बारे में पता होगा, तो आप लोग को पता होगा बच्चों कि ये आंदोलन कब चलाया गया था? 1920 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1920 में चलाया गया था। तो बेटा इस आंदोलन का मेन उद्देश्य क्या था आपका? कि मतलब उनके साथ सहयोग ना करना। क्या? उनके साथ सहयोग ना करना। तो बेटा देखो, जो ये आंदोलन चलाया गया था, क्यों चलाया गया था एक तरीके से? तो उस टाइम पे आपको पता है कि जलियांवाला बाग कांड हुआ था। जलियांवाला कांड बेटा कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है? उसके बाद बेटा देखो, जो आपका सत्याग्रह आंदोलन था उसको गांधी जी ने बंद कर दिया था। उसके बाद कुछ समय के बाद कौन सा आंदोलन चलाया गया? 1921 में। हाँ सॉरी बेटा, कब चलाया गया? जनवरी 1921 में। कब? जनवरी 1921 में कौन सा आंदोलन चलाया गया बेटा आपका? असहयोग आंदोलन चलाया गया था। कौन सा चलाया गया था? असहयोग आंदोलन को चलाया गया था। तो देखो, आप लोग को आंदोलन भी पता होना चाहिए कि कौन सा आंदोलन कब चलाया गया था। तो देखो बच्चों, अगर आपको ऑप्शन में 1921 नहीं गिवन होगा, तो 1920 का आंसर हो सकता है, तो वो गलत नहीं होगा आप लोगों का। ठीक है? तो देखो बेटा, इसमें क्या था? इसमें गांधी जी ने बोला था कि हमारे सहयोग की वजह से ही जो ब्रिटिशर्स है भारत में पनाह कर गए। तो उन्होंने बोला था कि अगर हम लोग उनके साथ सहयोग नहीं करेंगे, तो वो देश छोड़ के चले जाएंगे। तो इसकी वजह से बेटा जो स्कूल थे, स्कूल में छात्रों ने जाने से मना कर दिया, कॉलेज में बच्चों ने पढ़ने से मना कर दिया। बेटा जो जज थे उन्होंने केस लड़ने से मना कर दिया, और किसानों ने टैक्स पे करने से मना कर दिया। ठीक है? तो बेटा असहयोग आंदोलन में यही था कि जो अंग्रेजों के द्वारा जो भी चीजें हैं उनका बहिष्कार करना। क्या करना? बहिष्कार करना। जैसे कि स्कूल, कॉलेज, उसके अलावा मुकदमे हो गए, है ना? उसके अलावा बेटा जो उनका विदेशी सामान था उसका प्रयोग ना करना। ठीक है? तो बेटा मेन यही था इसमें। सबसे पहला था आपका स्कूल कॉलेज, दूसरा था आपका न्यायालय, तीसरा था बेटा आपका कर, इसके बाद क्या था? विदेशी वस्तुओं का विरोध करना। क्या? विदेशी वस्तुओं का विरोध करना, कि कोई भी बंदा विदेशी वस्तु का प्रयोग नहीं करेगा और क्या करेगा? खादी का यूज करेगा। इसके अलावा बेटा क्या था इसमें? इसमें पिकेटिंग की गई थी। क्या? कि शराब की दुकानों को तोड़ दिया गया था। क्या? शराब की दुकानें तोड़ दी गई थी। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के तहत 1921 में कितनी हड़तालें हुई थी? देखो बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों से पूछा कि जब असहयोग आंदोलन चलाया गया था, तो उस टाइम 1921 में कितनी हड़तालें हुई थी? क्या? 1921 में कितनी हड़तालें हुई थी? तो बेटा कितनी हड़तालें हुई थी? तो बेटा 396 हड़तालें हुई थी। कितनी हड़तालें हुई थी? 396 हड़तालें हुई थी। तो देखो, ये आपको पता होना चाहिए कि कितनी हड़तालें हुई, कब हुई, क्योंकि देखो कई बार आप लोगों से कुछ भी पूछ सकता है। आप लोग सोचो कि हो जाएगा, तो नहीं होगा। ठीक है? क्योंकि आप लोग करना पड़ेगा। क्योंकि देखो बेटा, जो ये आंदोलन था 1922 में बंद भी कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? 1921 के आसपास इसको स्टार्ट किया गया और 1922 में इसको बंद कर दिया गया था असहयोग आंदोलन को। और क्यों बंद किया गया था बेटा? चोरी चोरा कांड के बाद। कौन सा? चोरी चोरा कांड हुआ था, है ना? जिसमें क्या किया गया था बेटा? पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई थी। उसके बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को बंद कर दिया था। ठीक है? तो बेटा जब 1922 में इस आंदोलन को बंद कर दिया गया, उसके बाद 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। किसका गठन हुआ बेटा? स्वराज पार्टी का गठन हुआ। किसका? स्वराज पार्टी का। उसके बाद देखो बेटा, आपको पता है कि भारत में साइमन कमीशन आया, बहुत सारी चीजें हैं, उनके बारे में भी आपको आगे बताऊंगी। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि बेटा चोरी चोरा घटना कब हुई थी? तो बेटा मैंने आपको बताया था कि चोरी चोरा घटना कब हुई थी? 1922 में। कब हुई थी? 1922 में। जिसके बाद गांधी जी ने क्या करा था बेटा? ये आंदोलन वापिस ले लिया था। क्या? आंदोलन वापिस ले लिया था। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन वापिस ले लिया था। क्योंकि बेटा आपको पता है कि गांधी जी हिंसा करने पे विश्वास नहीं रखते थे। इसकी वजह से ही ये आंदोलन क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? इस आंदोलन को बंद कर दिया गया था। बट बेटा इस आंदोलन के काफी प्रभाव पड़े, जैसे कि किसानों ने कर चुकाना बंद कर दिया, है ना?
किसान मतलब इसके अलावा लोगों बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया, तो इसके असर भी बहुत अच्छे पड़े। ऐसा नहीं है बेटा, असर भी इसके बढ़िया पड़े थे, तो आपको पता होना चाहिए। तो देखो बेटा, उसके बाद घटना हो गई, घटना के बाद इसको बंद कर दिया गया। उसके बाद देखो, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है बच्चों कि कांग्रेस का 1919 में अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो बेटा जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, आपको पता है कि 1929 में गांधी मतलब कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे हुआ था? लाहौर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लाहौर में हुआ था। तो बेटा कई बार आपसे पूछता है ये सब क्वेश्चन कि का मतलब कब हुआ, कैसे हुआ, तो ये सब आपसे पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि क्या कि कांग्रेस का 1929 में अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? लाहौर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लाहौर में। उसके बाद देखो बेटा, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि जब गांधी जी ने दांडी यात्रा चलाई थी, तो बेटा आपको पता है कि दांडी यात्रा किसके तहत चलाई गई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत। किसके तहत? सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत ही वाला दांडी यात्रा निकाली गई थी। तो बेटा पूछ रहा है कि शुरू की तो किस अमेरिकी पत्रिका ने उसका मजाक बनाया था? तो बेटा पूछ रहा है कि जो गांधी यात्रा शुरू की गई थी, किस अमेरिकी पत्रिका ने इसका मजाक उड़ाया था? किसका? दांडी यात्रा का। किसका? दांडी यात्रा का। तो बेटा इसका मजाक किसने बनाया था? तो बेटा इसका मजाक टाइम पत्रिका ने बनाया था। किसने बनाया था? टाइम पत्रिका ने, क्योंकि उनको लगा था कि ये जो आंदोलन है ऐसे ही बंद हो जाएगा, इसका कोई फायदा नहीं होगा। किसका? ये जो दांडी यात्रा आपकी निकाली गई थी इसका। तो देखो बेटो, आप लोग का जो दांडी यात्रा है ना, इसमें से क्वेश्चन आता है कई बार, लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए इसका। ठीक है, क्योंकि कब कहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कुछ पता नहीं रहता है, तो आप लोग को ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, कि दांडी यात्रा क्यों निकाली गई, किस लिए निकाली गई, तो आपसे पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो बेटा देखो, जो दांडी यात्रा कब निकाली गई थी? 22 मार्च 1930 को निकाली गई थी। कब निकाली गई थी? 12 मार्च 1930 को निकाली गई थी। और कहाँ से निकाली गई थी बेटा? साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक। कहाँ से लेके? साबरमती से लेके दांडी तक निकाली गई थी। और बेटा साबरमती से दांडी तक का डिस्टेंस कितना था? 240 किलोमीटर था। कितना था? 240 किलोमीटर। तो बेटा वो हर दिन कितना चलते थे गांधी जी? 24 किलोमीटर। कितने दिन? 24 किलोमीटर। तो बेटा उन्होंने यात्रा कितने दिन में खत्म करी थी? 10 दिन में उन्होंने अपनी यात्रा को खत्म कर दिया था। क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था। उसके बाद देखो बेटा, इस आंदोलन में क्या था कि नमक कानून तोड़ना है। क्या करना है? नमक कानून तोड़ना है। तो बेटा नमक कानून क्या था? क्योंकि आपको पता है कि जब भारत में सिर्फ जो नमक कानून था वो कौन बना सकता है? तो देखो, नमक कानून बनाने वाला कौन था? आपको कि सिर्फ अंग्रेज नमक कानून नमक बना सकते थे, जिसकी वजह से देखो बच्चों, जो अंग्रेज थे उसको बहुत महंगे दामों पे नमक को बेचते थे। इसकी वजह से क्या किया गया? इस नमक कानून को क्या था? बोला गया कि गांधी जी ने बोला कि जो नमक है वो सब घर में बनना चाहिए, जिससे क्या होगा, अगर नमक ज्यादा बनेगा तो उसका प्राइस नहीं बढ़ेगा और सभी लोग बेच पाएंगे। ठीक है, और नमक आपको पता है कि हमारी महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसकी वजह से तो दांडी के लिए इसमें यही था कि नए नमक कानून को तोड़ना है। क्या करना है? नमक कानून को तोड़ना है, क्योंकि इसमें एक अधिकार था, सिर्फ अंग्रेजों का अधिकार था, उसके अलावा कोई भी इसको नहीं बना सकता था। तो गांधी ने छोड़ा कि इसको हम लोग क्या करेंगे? तोड़ेंगे। क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तो बेटा जब एक नमक का आंदोलन चलाया गया तो इसमें कितने लोग गिरफ्तार किया गया था? 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। कितने लोगों को? 60,000 लोगों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया था। और बेटा इसको मन लगा लो कि एक तरीके से इसका बहुत बड़ी मात्रा में इसका विरोध किया गया था। किसका? इस आंदोलन का। ठीक है, बट धीरे धीरे ये आंदोलन क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, बट इससे क्या हुआ? लोगों ने आंदोलन को तोड़ दिया। लोग देखो, किसी भी काम को तोड़ना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखो इन आंदोलन की अगर मैं बात करूं तो इसके बाद बेटा गांधी जी पूरी दुनिया में क्या हो गए थे? फेमस हो गए थे, क्योंकि उनको लगा कि ऐसा बंदा जो कानून तोड़ सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, ये देखो बेटा, तो इसमें गांधी में इनकी प्रसिद्धि बढ़ गई, दुनिया में वो क्या हो गए? वो प्रसिद्ध हो गए। कौन? गांधी जी। इसके अलावा बेटा क्या हुआ? औरतों की भागीदारी बढ़ी, क्योंकि जब बेटा जहां जहां वो रुकते थे ना, वहां वहां पे क्या देते थे? भाषण देते थे, जिसकी वजह से, और उनका भाषण सुनने कौन आता था? महिलाएं आती थी। कौन आता था? महिलाएं। उसके अलावा बेटा गांधी जी से कौन डरने लगा? अंग्रेज। क्या? अंग्रेज क्या होने लगे बेटा इसके बाद? डरने लगे। क्या होने लगे? डरने लगे। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों, अब आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि पहली राष्ट्रवादी गतिविधि कौन सी थी जिसमें औरतों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया? तो बेटा पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसमें औरतों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया? तो बेटा आपको पता है कि कौन सा आंदोलन था वो? नमक यात्रा थी। कौन सी यात्रा थी? नमक यात्रा।
जिससे बेटा महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर क्या लिया था, हिस्सा लिया था, क्योंकि गांधी जी ने अपील करी थी कि जितने पुरुषों का सपोर्ट हमें चाहिए उतना हमें महिलाओं का भी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि देखो उनको पता था कि अगर देश को आजाद कराना है तो किसी एक वर्ग के द्वारा लिंग के आधार पे हम लोग भारत को आजाद नहीं करा सकते। गांधी जी को पता था कि हर एक वर्ग, हर एक लिंग इसको सपोर्ट करेगा, तभी हम अब इस भारत को आजाद करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे हुआ था। तो बेटा देखो, जो गोलमेज सम्मेलन था ना, ये काफी ज्यादा फेमस था। तो बेटा अगर मैं गोलमेज सम्मेलन की बात करूं तो बेटा गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लंदन में हुआ था। जिसका बेटा मेन मोटिव क्या था? भारत में सुधार करना। क्या था? भारत में सुधार करने के लिए इसको बनाया गया था। किसको? गोलमेज सम्मेलन को। तो बेटा देखो, इसमें गांधी जी को भी बुलाया गया था। किसको? गांधी जी को भी बुलाया गया था। बट गांधी जी ने बेटा इसमें जाने से मना कर दिया था। क्या? इसमें जाने से मना कर दिया था। तो देखो बेटा, क्योंकि देखो, अब देखो इसका ये सम्मेलन हुआ था, कहाँ पे हुआ था? लंदन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लंदन में। तो बेटा देखो, ये जिसका पहला सम्मेलन हुआ था, इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में। तो बेटा देखो, इसमें जो हमारी मुख्य राय थी, क्या थी इसमें? मुख्य राय। तो इस बेटा देखो, इसमें क्या था कि जैसे ही अगले महीने में वायसराय ने उनकी बैठक हुई, जिसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ। कौन समझौता हुआ था बेटा? गांधी इरविन समझौता हुआ था। किसके बाद? पहला गोलमेज गोलमेज सम्मेलन के बाद। ठीक है बेटा, तो इसमें गांधी जी को रिहा कर दिया गया था, क्योंकि गांधी जी बेटा जेल में थे। तो बेटा गांधी जी को रिहा कब किया गया था? जनवरी 1931 में। उसके बाद बेटा गांधी जी और किसके बीच में बात हुई थी? इरविन के बीच के बात हुई थी। किसके बीच में? इरविन के बीच में बात हुई थी। तो बेटा इसमें क्या था आपका? कुछ कुछ शर्तें थी जो गांधी जी ने रखी थी। जैसे कि बेटा क्या था इसका? तो बेटा इरविन ने गांधी जी के आगे शर्त रखी कि वो सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापिस ले ले। क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापिस ले ले। तो बेटा उसके बाद उन्होंने बोला था अगर वो ऐसा करेंगे तो वो सारे कैदियों को छोड़ देंगे। क्या करेंगे? छोड़ देंगे। उसके बेटा क्या था आपका नेक्स्ट? कि तटीय इलाकों में नमक उत्पादन की अनुमति देना शामिल था। तो ये बात गांधी जी ने बोली थी कि तटीय इलाके में लोग मतलब बना सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये सब था। उसके बाद देखो बेटा, इसका दूसरा सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो बच्चों देखो, इसका दूसरा सम्मेलन 1931 में हुआ था। जिसमें कौन शामिल हुआ था? गांधी जी भी शामिल हुए थे। क्या? गांधी जी भी शामिल हुए थे। बट बेटा जब वो वहां पे गए थे तो उनको उस पूरे में सिर्फ एक वही इंडियन दिख रहे थे। बट वहां पे उनकी बात नहीं सुनी गई। क्या? नहीं सुनी गई थी उनकी बात। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो बेटा कब हुआ था? 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। जिसमें बेटा मेन बातें क्या थी कि भारत और अंग्रेजों के बीच में समझौते के लिए हुआ था। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो कब हुआ था बेटा? 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोग का नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो बेटा देखो, ये सबसे बड़ा अगर आंदोलन है जो बाद सबसे लास्ट में आंदोलन चलाया गया था, बेटा वो कौन सा आंदोलन था आपका? भारत छोड़ो आंदोलन। जो कब चलाया गया था? 1942 में चलाया गया था। तो बेटा ये आंदोलन क्यों चलाया गया था? अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए आंदोलन चलाया गया था। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद बेटा क्या किया गया? गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। क्या कर लिया गया था? गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। बट तब भी आंदोलन बंद नहीं हुआ। देश भर में युवा कार्यकर्ता ने हड़ताल करी, तोड़फोड़ करी, सब कुछ करा बेटा। जैसे अगर मैं नेताओं की बात करूं बेटा, तो जैसे यहाँ पे जयप्रकाश नारायण हो गए, है ना? ऐसे बहुत सारे नेता थे जिन्होंने क्या करा, इसका विरोध करा। क्या करा? विरोध करा। किसका? भारत छोड़ो आंदोलन का। तो बेटा देखो, इसका मेन क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन क्यों स्टार्ट हुआ था? क्रिप्स मिशन के बाद। किसके बाद? क्रिप्स मिशन के बाद। तो बेटा क्रिप्स मिशन था जिसके तहत भारत में सुधार करने थे। क्या करने थे? भारत में कुछ सुधार करने थे। बट इस मिशन के तहत क्या था? इसमें कोई भी भारत शामिल नहीं था। मतलब इसमें भारत के एक तो लोग कम शामिल थे। इसके अलावा इसमें क्या था बेटा? जो भारत की बातें थी उनको नहीं माना गया, जिसकी वजह से हम लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने भारत छोड़ो आंदोलन में किस समाजवादी नेता ने भूमिगत होकर सक्रिय भूमिका निभाई थी? तो बेटा सब भारत छोड़ो आंदोलन में आपसे पूछ रहा है कि सबसे मेन जो समाजवादी नेता थे वो कौन थे जिन्होंने इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो बेटा कौन थे वो आपके? जयप्रकाश नारायण जी, जिनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? जेपी नारायण के नाम से जानते हैं। जो कहाँ के नेता थे? बिहार से बिलोंग करते थे। कहाँ से बिलोंग करते थे? बिहार से बिलोंग करते थे। उसके बाद देखो बच्चों,
आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि 1945 में ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार बनी जो भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में थी। तो बेटा आपसे पूछ रहे हैं कि 1945 में ब्रिटेन में कौन सी सरकार बनी थी जो ये कहती थी कि भारत को स्वतंत्र कर देना चाहिए। क्या? भारत को स्वतंत्र कर देना चाहिए। तो बेटा वो कौन सी पार्टी थी? तो बेटा वो लेबर पार्टी थी जो कहाँ पे बनी थी? ब्रिटेन में। और वो ये बोलती थी कि भारत को क्या कर देना चाहिए बच्चों? स्वतंत्र कर देना चाहिए। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेटा कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो बेटा कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में। कब आया था? 1946 में। और इसका मेन बेटा मोटिव क्या था? भारत का संविधान बनाना। क्या? भारत का संविधान बनाना। तो बेटा जो कैबिनेट मिशन है इसका मेन मोटिव क्या था? भारत का संविधान बनाना। तो बेटा इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी? आप लोग को मैं बता देती हूँ। तो बेटा इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर, कब? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। उसके बेटा इनकी दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। और बच्चों उनकी जो तीसरी बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को। तो बेटा तीन पहली बैठक है जो मैं आपको बता दे रही हूँ। कई बार आप लोगों से अगर पूछ रहे तो आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है? तो ये तीन बैठकें थी जो बेटा कैबिनेट मिशन के तहत की गई थी। और इसका मेन मोटिव क्या था? भारत का संविधान बनाना। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो बेटा महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? 1949 को, यानी कि 30 जनवरी 1949 को उनकी हत्या हुई थी। और किसने करी थी बेटा उनकी हत्या? नाथूराम गोडसे ने करी थी। किसने करी थी बेटा? नाथूराम गोडसे जी ने उनकी हत्या करी थी। किसकी? महात्मा गांधी जी की। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता और बंटवारे का ऐलान किस वायसराय ने किया था? तो बेटा सिर्फ आपसे पूछ रहा है कि जो ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए और बंटवारे का ऐलान किस वायसराय ने किया था? तो बेटा उस टाइम पे वायसराय कौन था आपका? लॉर्ड माउंटबेटन। तो बेटा आपसे पूछ सकता है कि स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय कौन था? तो बेटा स्वतंत्र भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। जिसने क्या बोला था कि बेटा जो ब्रिटिश भारत है उसको हम लोग आजाद कर रहे हैं और इसके साथ ही भारत का बंटवारा भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत का बंटवारा भी हो जाएगा। ठीक है? तो ये बात बेटा किसने बोली थी आपकी? मतलब माउंटबेटन ने बोली थी। किसने बोली थी? माउंटबेटन ने। तो बच्चों देखो, ये आपको पता होना चाहिए किसने बोली थी और कब बोली थी। कोई कई बार क्वेश्चन कैसा आ जाता है, कुछ पता नहीं होता। तो देखो बच्चों, उसके बाद आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन काल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि धन प्रवास का सिद्धांत किसने दिया था? क्या? धन प्रवास का सिद्धांत किसने दिया था? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो आप लोग को लगेगा यार हमने तो ये पढ़ा ही नहीं, ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया? तो क्वेश्चन कई बार आता है ऐसा। तो बेटा ये वाला जो सिद्धांत था किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी। तो बेटा देखो जो दादा भाई नौरोजी थे ना, वो भारत को ना बाहर रह के सपोर्ट करते थे। यानी कि बच्चों देखो ये भारत में नहीं रह रहे थे, बाहर रह के क्या कर रहे थे? भारत के लिए लड़ रहे थे। ठीक है? उसके बाद देखो बच्चों, आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो बेटा भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो बताएगा मुझे कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? कब दी गई थी बच्चों? 23 मार्च 1931 को। क्या दी गई थी उनको? फांसी दे दी गई थी। ठीक है? उसके बाद देखो बेटा, आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो बेटा जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। और बेटा इन्होंने और क्या काम करा था? इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना करी थी। किसकी? इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना करी थी। इसके अलावा बेटा इन्होंने एक नारा और दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है? तो वाला ये वाला नारा भी बेटा इन्होंने दिया था। कौन सा? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है? उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का बच्चों कि माय एक्सपेरिमेंट। क्या? कि बेटा माय एक्सपेरिमेंट बेटा किसकी आत्मकथा है? क्या? माय एक्सपेरिमेंट बेटा किसकी आत्मकथा है? तो बेटा इसमें किसके बारे में लिखा गया है? तो बेटा इसमें महात्मा गांधी जी के बारे में लिखा गया है। और बेटा बुक किसने लिखी थी? एक अमेरिकी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? एक अमेरिकी ने इस पुस्तक को लिखा था। ठीक है? उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है बच्चों कि 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो बेटा 1919 में अंग्रेजों ने एक अधिनियम जारी करा था। उस अधिनियम को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो बेटा किस नाम से जानते हैं? मॉन्टेग्यू
चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखो बेटा, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि शेर ए पंजाब के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? तो बेटा शेर ए पंजाब के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? लाला लाजपत राय को जानते हैं। किसको जानते हैं? लाला लाजपत राय को, जो कहाँ से बिलोंग करते थे? पंजाब से बिलोंग करते थे। कहाँ से बिलोंग करते थे? पंजाब से। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि 14 नवंबर को किसका जन्म दिवस आता है? तो बेटा 14 नवंबर को हम लोग किसका जन्म दिवस मनाते हैं? जवाहरलाल नेहरू जी को, जिसको हम लोग किस रूप में मनाते हैं? चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं? चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है बेटा, तो बेटा जवाहरलाल नेहरू जी कौन थे हमारे देश के? पहले प्रधानमंत्री थे। कौन थे हमारे देश के? पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? तो बेटा किस पार्टी का गठन किया था उन्होंने 1939 में? तो बेटा फॉरवर्ड पार्टी ब्लॉक। किसका गठन किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक का उन्होंने गठन किया था। उसके बाद देखो, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि जो 1916 में भारत की जो अधिवेशन हुआ था, मतलब राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, उसका जो अध्यक्ष था कौन था? तो बेटा कौन था उसका अध्यक्ष? अंबिका चरण मजूमदार। कौन थी बेटा? अंबिका चरण मजूमदार। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो बेटा कब हुई थी? 1930 में हुई थी। कब हुई थी? 1930 में। जिसका बेटा मेन मोटिव क्या था? कानून तोड़ना। क्या? कानून तोड़ना। यानी कि बच्चों जो भी अंग्रेजों ने कानून बनाए हैं उनको तोड़ना। ठीक है, जिसके तहत सबसे पहले कौन सा कानून तोड़ा गया था आपका? नमक कानून तोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों, आप लोग का नेक्स्ट है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो बेटा गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था। तो बेटा ये समझौता कब हुआ था? पहले गोलमेज सम्मेलन के बाद हुआ था, क्योंकि देखो उस टाइम तक तो वो गांधी जी जेल में थे, जब उनको जेल से निकाला गया उसके बाद ये किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो बेटा उनके गुरु कौन थे आपके? गोपाल कृष्ण गोखले जी। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो बेटा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो बच्चों देखो, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, जो कौन थे हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। क्या थे? दूसरे या तो तीसरे, हाँ, तीसरे प्रधानमंत्री थे। क्या थे? तीसरे प्रधानमंत्री थे। ठीक है बच्चों, और ये कब से कब तक प्रधानमंत्री थे? 1964 से 1966 तक क्या थे बच्चों? हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद देखो बच्चों, तो बेटा प्रधानमंत्री रहने से पहले किस पद पे थे? रेल मंत्री के पद पे थे। कौन से पद पे थे? रेल मंत्री के पद पे थे। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? तो बेटा सबसे पहले बेटा जो उन्होंने आंदोलन करा था महात्मा गांधी जी ने, वो कौन सा आंदोलन था? तो बेटा वो कौन सा आंदोलन था? नील आंदोलन, जो कहाँ पे कराया गया था? चंपारण में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? चंपारण में। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि दांडी किस राज्य में स्थित है? तो बच्चों देखो, जो दांडी यात्रा निकाली गई थी वो कहाँ पे निकाली गई थी? गुजरात में। यानी कि दांडी कहाँ पे बच्चों आपका? गुजरात में। उसके बाद देखो, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो बेटा 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो बच्चों दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने करा था? तो बच्चों देखो, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने करा था आपका? सुभाष चंद्र बोस जी ने करा था। किसने करा था? सुभाष चंद्र बोस ने। तो बेटा देखो, कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के कि किसका गठन किसने करा था। आप लोग सोच में पड़ जाते हो कि अरे यार ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया, हमने तो पढ़ा ही नहीं था। तो बेटा पढ़ा आप लोगों ने सब कुछ है, बस अगर आप लोग ध्यान से चैप्टर को नहीं पढ़ोगे तो आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। इस बात को मैं तो आपको बोल रही हूँ मैं। ठीक है, तो कोई भी जब आप लोग टॉपिक पढ़ो, उसको इतना ध्यान से तो पढ़ो कि आप लोग को पता रहे। ठीक है, क्योंकि पता होना बेटा बहुत जरूरी है। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोग का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था?
तो बेटा जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट किया था? 1920 में। कब स्टार्ट किया था? 1920। तो बेटा अगर आप लोग को ऑप्शन में 1920 नहीं गिवन है तो 1921-20 का आंसर हो सकता है, क्योंकि देखो दिसंबर से जनवरी के बीच में ये आंदोलन शुरू किया गया था। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? क्या? कि जवाहरलाल नेहरू मतलब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? तो बेटा कब बने थे हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री? तो बेटा 1947 में बने थे। कब बने थे? 1947 में। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि बेटा काला कानून हम लोग किस कानून को काला कानून के नाम से जानते थे? तो बेटा ऐसा कौन सा कानून था जिसको हम लोग काला कानून बोलते थे? तो बेटा रोलेट एक्ट था, जो अंग्रेजों ने लागू किया था, उसी को हम लोग किस नाम से जानते थे? काला कानून के नाम से जानते थे। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1920 में बेटा कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो बेटा 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। कौन सा? असहयोग आंदोलन। इसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है बच्चों कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो बच्चों कब हुआ था? 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन अब्दुल कलाम जी ने कराया था? तो आपसे पूछ रहा है बेटा कि इसमें से कौन सा ऐसा पब्लिशर है जिसका जो प्रकाशन था वो अब्दुल कलाम आजाद ने कराया था? किसने कराया था? अब्दुल कलाम आजाद ने। तो बेटा वो कौन सा पब्लिकेशन था? तो बेटा उसको हम लोग बोलते थे अल हिलाल। क्या बोलते थे? अल हिलाल। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो बेटा चंपारण का संबंध किस राज्य से है? बिहार से। किससे है? बिहार से। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो बेटा देखो, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। कब हुई थी? 1906 में। और बेटा इसकी स्थापना किसने करी थी? शौकत अली और मोहम्मद अली ने करी थी। किसने करी थी? शौकत अली और मोहम्मद अली ने करी थी। तो आप लोग को नाम भी पता होना चाहिए कि किसने किसकी स्थापना करी थी। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो बेटा पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 1932 में। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन का भारतीय द्वारा विरोध क्यों किया गया था? क्या? कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? तो बेटा आपका ऑप्शन नंबर ए है कि आयोग में एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण। ऑप्शन नंबर बी है बेटा आयोग द्वारा अत्याचार करने के कारण। ऑप्शन नंबर सी है बेटा आयोग में अधिक सदस्य न होने के कारण। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? आयोग में एक भी भारतीय सदस्य ना होने के कारण। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसका नारा किसने दिया था? तो बच्चों ये नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो बेटा किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना का पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो बेटा इसका पहला जो कमीशन था वो कहाँ पे हुआ था? बताओ कोई। कब हुआ था इसका पहला सम्मेलन? तो बेटा कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में। और बेटा ये जो अखिल भारतीय किसान सभा क्यों बनाई गई थी? किसानों को अधिकार दिलाने के लिए। क्योंकि बेटा देखो किसानों के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा था, तो उनके साथ अत्याचारों को रोकने के लिए इस सभा का गठन किया गया था। ठीक है बेटा। उसके बाद देखो बेटा, आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने बनाया था? तो बेटा भारत से पहले उनको महात्मा किसने बोला था? तो बेटा दक्षिण अफ्रीका ने बोला था। किसने बोला था? दक्षिण अफ्रीका ने बोला था। उसके बाद देखो बेटा, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी किसे अपना गुरु मानते थे? तो किसे मानते थे बेटा? गोपाल कृष्ण गोखले जी को मानते थे। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृतसर में जनसंहार हुआ था, तो बेटा वो जो जलियांवाला कांड हुआ था वो कब हुआ था बेटा? तो वो जलियांवाला कांड बेटा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसके बाद देखो, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ था, तो बेटा वो कब हुआ था आयोजित? तो कब हुआ था बेटा दूसरा गोलमेज सम्मेलन? तो 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में, जिसमें गांधी जी भी शामिल हुए थे। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1937 में कितने प्रांतों में विधायी सभाओं का चुनाव हुआ था? तो बेटा कहाँ कहाँ पे चुनाव हुआ था विधायी सभाओं का? तो बेटा 11 विधानसभा की जगह थी जहां पे क्या कराया गया था? चुनाव कराए गए थे। उसके बाद देखो,
आप लोगों ने इस क्वेश्चन है बच्चों कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो बेटा कब शुरू हुआ था ये 9 अगस्त 1942 को इसकी शुरू की गई था। उसके बाद देखो आप लोगों ने इस क्वेश्चन है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था, तो बेटा आपको मैंने बताया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत हम लोगों ने दांडी मार्च को शुरू किया था। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ पे करा था, तो बेटा पहला किसान आंदोलन कहाँ पे हुआ था, तो बेटा चंपारण में हुआ था। किसको लेके, नील की खेती को लेके। उसके बाद देखो बच्चों आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो बच्चों साइमन कमीशन भारत कब आया था, कोई बताएगा मुझे कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो बेटा कब आया था 1928 में आया था। तो बेटा ये साइमन कमीशन क्यों लाया गया था, भारत में कुछ सुधार करने के लिए लाया गया था। बट बेटा साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, जिसकी वजह से बेटा हमने एक नारा दिया था, गो बैक सिमोन। क्या, गो बैक सिमोन। ठीक है, क्योंकि बेटा ये नारा हमने क्यों दिया था, क्योंकि ये जो साइमन कमीशन बनाया गया था इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था और ये भारतीय के लिए बनाया गया था, इसीलिए। उसके बाद देखो बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी की जो आत्मकथा लिखी गई थी वो किस भाषा में लिखी गई थी, तो बेटा किस भाषा में लिखी गई थी, गुजराती भाषा में। कौन सी भाषा में, गुजराती भाषा में। उसके बाद देखो बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि ऑन टू दिस लास्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो बेटा ये पुस्तक किसने लिखी थी, रस्किन ने लिखी थी। किसने लिखी थी, रस्किन ने। उसके बाद देखो बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो बेटा महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, और कहाँ पे हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उसके बाद देखो बच्चों आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे, तो बेटा भारत कब आए थे वो 1915 में भारत आए थे। उसके बाद देखो बच्चों आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोरी चोरा कांड कब हुआ था, तो बेटा जो चोरी चोरा कांड है वो कब हुआ था आपका 4 फरवरी 1922 को। कब हुआ था, 4 फरवरी 1922 को, जिसकी वजह से बेटा गांधी जी को असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा था। उसके बाद देखो बच्चों आपसे पूछ रहा है कि 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई थी, तो बेटा 1920 में किसकी मृत्यु हो गई थी, बाल गंगाधर तिलक की हुई थी। किसकी हुई थी, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमक कानून को किसने तोड़ा था, तो बेटा नमक कानून किसने तोड़ा था, महात्मा गांधी जी ने तोड़ा था। किसने तोड़ा था, महात्मा गांधी जी ने। उसके बाद देखो बच्चों आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1917 में चंपारण गांधी जी किसके कहने पे गए थे, तो बेटा किसके कहने पे गए थे, राजकुमार शुक्ला के कहने पे गए थे। किसके कहने पे, राजकुमार शुक्ला के कहने पे। उसके बाद देखो बच्चों आप लोग से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं बेटा कि टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना किसने करी थी, तो बेटा टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना किसने करी थी, बताओ बताओ, किसने करी थी बच्चों, महात्मा गांधी जी ने करी थी। किसने करी थी, महात्मा गांधी जी ने। उसके बाद देखो बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था, तो मतलब द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था 1 सितंबर 1939 को इसकी स्थापना मतलब शुरू हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध। उसके बाद देखो बच्चों आप लोगों से पूछ रहे हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने करा था, तो बेटा किसने करा था, गांधी जी ने करा था। किसने करा था, गांधी जी ने। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो बच्चों आप लोगों से पूछ रहे हैं कि महात्मा गांधी जी की माता का नाम क्या था, तो बच्चों क्या नाम था उनकी माता का, पुतली बाई। क्या नाम था, पुतली बाई। उसके बाद देखो बेटा आप लोगों से पूछ रहे हैं कि कोल विद्रोह के नेता कौन थे, तो बेटा कोल विद्रोह के नेता कौन थे, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है जिसका आंसर क्या हो सकता है, कोई नहीं, तो आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों देखो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको क्या काम करना है बच्चों, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो बच्चों देखो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बन सकते थे मैंने आपको बता दिए। तो देखो बच्चों ऐसा नहीं कि जो आपके एमसीक्यूज हैं ये एमसीक्यूज की फॉर्म में आएंगे, ये फिलिंदी ब्लैंक्स की फॉर्म में भी आ सकते हैं बच्चों। इसके अलावा ये मैच द फॉलोइंग में भी आ सकते हैं, बट आप लोग को पता होना चाहिए। पर देखो जो आपके सर्टेन वाले क्वेश्चन आते हैं ना बेटा उसके लिए आपको बुक की हर एक लाइन के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप लोग कर पाओगे। ठीक है, तो बच्चों वीडियो को लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आऊंगी जिसमें बच्चों हमारा जो हिस्ट्री का जितने भी एमसीक्यूज है वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों के लिए लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की सीरीज लेकर आऊंगी। ठीक है।